नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। आज हम एक नए और अनूठे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर को लेकर हरियाणा में काफी चर्चा छिड़ी हुई है। हर गली नुक्कड़ पर इसी को लेकर बहस चल रही है। इस वाक्य का मजमून यह है कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक तस्वीर छपी है और सारा बवाल इसी तस्वीर को लेकर हो रहा है। खट्टर साहब की तस्वीर कुछ यूं है कि बहुत सारे लोगों की नजर में उनकी वेशभूषा किसी की परछाई लग रही है जो हजम नहीं हो पा रही। वे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने हुए हैं और उनके हाथों में लठ है। हम सब हरियाणा वासी समझते हैं कि हरियाणा में लठ का मतलब क्या होता है और एक साथ पगड़ी और लठ किसकी पहचान है। जो व्यक्ति 9 साल से हरियाणा जैसे प्रदेश में तमाम राजनीतिक चुनौतियों और तथाकथित साजिशों को धता बताते हुए शासन कर रहा हो, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे हेडमास्टर साहब को ऐसी तस्वीर खिंचवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। ऐसे में हमारे मन में तमाम प्रश्न आ रहे थे, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लठ वाली ऐसी तस्वीर खिंचवाई ही क्यों गई है। जब हमें इन सवालों का जवाब समझ नहीं आया तो हमारी टीम ने सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली को फोन लगाया और पूछा कि खट्टर साहब के इस लठ का मतलब क्या है। राजीव जेटली साहब ने कहा, खट्टर साहब का लठ दबंगाई का नहीं बल्कि गरीबों, पिछड़े दलितों, महिलाओं और हर समाज में विकास की दौड़ से पीछे छूट गए लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है। यह लठ निर्बाध गति से विकास को घर घर पहुंचाने का प्रतीक है। राजीव जेटली कहते हैं कि मनोहर लाल के विकास रूपी लठ ने हरियाणा को किरोसिन मुक्त प्रदेश बनाया, देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा पंचायत वाला राज्य बनाया, ओडीएफ स्टेट बनाया, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बनाया, खेलों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रदेश बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों में देश का एक अग्रणी राज्य बनाया है। राजीव जेटली ने कहा कि जब हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए तो कईयों को संदेह था, लेकिन मनोहर लाल ने सबकी शंकाओं को निर्मूल बताते हुए हरियाणा में ईमानदारी, विकास, सेवा और सुशासन का ऐसा लठ गाड़ा है कि एक और तो विपक्ष के तमाम राजनीतिक सूरमा धराशायी हो गए और दूसरी तरफ हरियाणा वासियों ने पहली बार अनुभव किया कि किस तरह उनके बीच से निकला जा सके। संघर्षों में तब के निखरा हुआ एक व्यक्ति गरीबों के लिए जीता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है। राजीव जेटली के जवाब को सुनकर एक बार ये लगा कि अब ये फोटो आ गई है तो जेटली साहब की तो जॉब है अपने नेता और उसके लठ को डिफेंड करने की। तो हमने कुछ और लोगों से बात करने का सोचा ताकि इस तस्वीर की असल सच्चाई हमें भी समझ में आ सके और हरियाणा की जनता को भी समझ में आ सके। साथ ही हमने ये भी डिसाइड किया कि अब किसी राजनीतिक व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा वालों से पूछेंगे तो वे मुख्यमंत्री की छवि गढ़ेंगे और अगर कांग्रेस वालों से पूछेंगे तो वे उनकी छवि का चीरहरण करेंगे, क्योंकि विपक्ष को कौन ही अच्छा बताता है। तो हमने कुछ और लोगों से बात की और उनसे पूछा कि इस लठ और पगड़ी का अब कार्यकाल के अंतिम साल में क्या काम पड़ गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार से पहले की सरकारों ने जात पात का जहर घोलकर भाईचारे को छिन्न भिन्न करने का काम किया, जिसके कारण समाज में टकराव चरम पर था। समाज में एक दूसरे के बीच बड़ी खाई पैदा हो गई थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसे समय में जब मनोहर लाल ने हरियाणा की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले 2 बातों को अपना लक्ष्य बनाया। पहला कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हर गरीब पिछड़े के हितों की रक्षा करना और दूसरा ये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। ये लठ इसी का प्रतीक है। मनोहर लाल ने शुरू से ही परिवारवाद, क्षेत्रवाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति को अपना सिद्धांत बनाया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा किसी की परवाह किए सामाजिक समरसता को समाज में घोलने का बीड़ा उठाया और खड़े हो गए लठ लेकर गरीबों, पिछड़ों और दबे कुचलों की रक्षा करने के लिए। ये लठ हरियाणा की ठेठ राजनीति या दबंगाई का नहीं बल्कि गरीबों की रक्षा का प्रतीक है, विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा का प्रतीक है, अपराधियों से लोगों की रक्षा का प्रतीक है और दिल से एक किसान के हरियाणा के विकास की जिद्द का प्रतीक है, जिसमें हरियाणा की मिट्टी की खुशबू है और हरियाणा वासियों के प्रति सेवा का भाव है।
और पगड़ी सम्मान का प्रतीक तो है ही। इसलिए इस फोटो में कोई अजीब बात नहीं है। यह हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जाने की बस एक कहानी है। इस बीच परिवार पहचान पत्र की बात उठी तो जब उसका लठ शुरू हुआ तो न केवल भ्रष्टाचार का लीकेज खत्म हुआ, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हरियाणवी को मिलना भी सुनिश्चित हुआ। इसके बाद हमने कुछ और ऐसे लोगों से बात की जिनका समाज में अपना एक अलग रुतबा है, और उनसे जानने की कोशिश की कि कैसे मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा में गरीबों पिछड़ों के हितों की सुरक्षा की है। तब पता चला कि मनोहर लाल का लठ ही है जिसमें अंत्योदय सरल पोर्टल पर 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन हुई। तो डीबीटी योजना के तहत 141 योजनाओं और 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की गई। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खत्म हुआ, भ्रष्टाचार और लीकेज खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ है। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा से मुक्ति दिलाकर उनके घर को मालिकाना हक दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों के घर बनाए गए हैं और हर घर में बिजली, पानी, शौचालय, गैस और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पहुंचाया गया है। मनोहर लाल के लठ ने निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख से अधिक गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की है। मनोहर लाल के कृषि सुरक्षा लठ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन से 85,000 करोड़ रुपए दिए और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 10,000 करोड़ रुपए डाले। इस लठ ने 20 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4200 करोड़ रुपए भेजे, हर खेत तक पानी पहुंचाया, खेतों में 50,000 से अधिक सोलर पंप लगाए। मनोहर लाल के शिक्षा रूपी लठ ने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 5.50 लाख टैबलेट भी बांटे। हम यही नहीं रुके, फिर मैंने राह चलते हुए कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और मनोहर लाल के लठ के बारे में बातचीत की। तो विकास की एक नई राह से हमारा परिचय हुआ। लोगों ने बताया कि लठ है तो अच्छा है, क्योंकि कम से कम उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है, वरना पहले तो सरकारी बाबू ही सब कुछ डकार जाते थे। लोगों ने कहा कि उनके परिवार को बड़े बड़े हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज मिल रहा है, उन्हें चिरायु कार्ड बने हुए हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि मनोहर लाल के आने के बाद से बेटी की भ्रूण हत्या बंद हो गई है। यह मनोहर लाल का ही लठ है। 112 हेल्पलाइन सेवा पर सहायता मिल रही है। युवाओं ने कहा कि पहले रोजगार के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था, लेकिन खट्टर साहब के लठ के कारण उन्हें बिना किसी चढ़ावे के नौकरी और रोजगार मिल रहा है। हम सुनी सुनाई और हवाई बातों को यकीन नहीं करते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को पर तो यकीन करना पड़ेगा। हालांकि यह तो भविष्य की बात है कि मनोहर लाल की इस लठ वाली छवि की हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी स्वीकार्यता है और कितने लोग इसे मानते हैं। यह लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।